हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह के 7 बजे से 7 बज गए हैं और हम लोगों ने चाय पी ली है और जो भी घर का काम था वो हो गया है। सफाई करना और रात के बर्तन तक धुलने के लिए तो वो धुल लिए हैं और लगभग घर का पूरा काम हो ही गया है। और अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया तो अब है मेरी नाश्ता बनाने की तैयारी। तो नाश्ते में मैं आज खीर बना रही हूँ और चावल मैंने भिगाने के लिए रख लिए हैं। ये हमारे घर के चावल हैं, तो हम सिर्फ 3 लोग हैं तो मैंने इस टिफिन में रखे हैं चावल भिगाने के लिए। और मौसम का हाल तो क्या बताने हैं, लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है। मौसम कैसा हो रखा है, पूरा अंधेरा अंधेरा सा और यहाँ तो पूरा गीला ही गीला हो रखा है। बहुत तेज़ बारिश लग रही है कल से। कल तो एक टाइम भी बारिश नहीं रुकी। परसों तक तो थोड़ा कभी कभी रुकती भी थी, लेकिन कल से तो बिल्कुल भी बारिश नहीं रुकी और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अब तो पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा ठंड भी होने लग गए हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा ठंड भी हो रही है और आज खीर बना लेते हैं नाश्ते में। तो अब पहले खीर बनाने की तैयारी करती हूँ। चावल मैंने भिगाने के लिए रख लिए हैं और अब पहले दूध रखती हूँ चूल्हे में गर्म करने के लिए। तो साथ बैठकर मम्मी जी भी आ गई हैं और घर का एकदम ताज़ा ताज़ा दूध है अभी डिब्बे में। तो अब दूध रखती हूँ गर्म करने के लिए चूल्हे में। तो दूध भी मैंने रख लिया है चूल्हे में गर्म करने के लिए और दूध भी गर्म हो चुका है और दूध जब उबलने लग गए हैं तो अब मैं इसमें चावल डालती हूँ जो मैंने भिगाने के लिए रखे थे। तो चावल भी मैंने डाल दिए हैं दूध में और अब ये अच्छे से पकने लग गए हैं। और अब इनमें है चीनी डालने की बारी, तो चीनी भी मैंने ये निकाली है। तो हम लोग चीनी कम ही खाते हैं, तो अब पहले खीर में चीनी डाल देती हूँ। तो जब तक खीर अच्छे से पकती है तो कुछ कपड़े हैं धुलने के लिए, तो तब तक मैं वो कपड़े रखती हूँ भिगाने के लिए। तो गैस मैंने कम कर लिया है और खीर भी अच्छे से पक जाएगी। वैसे भी कम गैस में खीर अच्छे से पकती है। तो चलिए जी, पहले अब कपड़े भिगाती हूँ। बारिश की वजह से आजकल कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो कल घास के लिए गए थे और कपड़े भीगे हुए हैं और ऐसे ही टांग रखे हैं हमने। दूसरे कपड़े चेंज किए और वो ऐसे ही हैं। तो अब पहले जल्दी जल्दी कपड़े भिगा लेती हूँ। जैसे ही मैं बाथरूम में कपड़े भिगाने के लिए ले गई, वैसे ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है कि बहुत तेज़ बारिश लग रही है। और मैंने सोचा कि कपड़े धुलकर भी क्या करना है, जब उन्होंने सूखना ही नहीं है। तो कपड़े मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर लिए हैं और अब उसी दिन धुलूँगी जिस दिन थोड़ा धूप हो जाएगी। धूप को तो कुछ पता नहीं है इस महीने होती भी है कि नहीं होती है। इतनी तेज़ बारिश में तो पता नहीं, लगातार बारिश हो रही है। सावन के महीने में तो अब ऐसे ही बारिश रहती है, तो धूप का आना तो मुश्किल ही है। लगातार बारिश हो रही है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और खीर भी बन गई है और मैंने गैस बंद कर लिया है और खीर अच्छे से पक गई है। जैसे मैं बाहर का काम कर रही थी, आंगन की सफाई की और वो कपड़े एक जगह पर इकट्ठे किए, वैसे खीर भी अच्छे से पक गई है और खीर बन के तैयार हो गई है। और अब मैं मम्मी पापा जी को बुलाती हूँ खीर खाने के लिए कि खीर बन के तैयार हो गई है। मम्मी पापा जी दुकान में है, तो मैं मम्मी पापा जी को आवाज़ लगाती हूँ कि खीर बन गई है और नाश्ता करने के लिए आ जाओ। अब टाइम भी हो गया है नाश्ता करने का, 8 बज गए हैं सुबह के। तो पहले मम्मी पापा जी को बुला लेती हूँ। तो मम्मी पापा जी भी आ गए हैं और अब मैं मम्मी पापा जी को खीर परोसती हूँ। तो प्लेट निकाल लेती हूँ। तो हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद मैंने नाश्ते के बर्तन धुले और अभी 10 बज गए हैं और अब हम लोग घास के लिए आ गए हैं। अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई है, तो हमने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी घास के लिए चले जाते हैं। इस मौसम का कुछ पता नहीं है, फिर से बारिश हो जाएगी। तो अभी थोड़ा बारिश रुकी है तो पहले एक बार घास निकाल लेते हैं। कल आए थे घास तो वो ख़त्म हो गया है
और गाय के लिए अब बिल्कुल भी घास नहीं था, तो गाय ने भी क्या खाना था। तो मम्मी जी आगे चले गए हैं और मैं भी अब जा रही हूँ। तो पहले जल्दी जल्दी घास निकालते हैं, और घास के लिए हमें नीचे जाना है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने कहाँ जाना है घास के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ नीचे जाना है घास के लिए, और मम्मी जी भी यहाँ नीचे चली गई हैं। और अब मैं भी फटाफट से जल्दी जल्दी जाती हूँ। आजकल पूरी तरफ हरियाली हरियाली हो रखी है, पूरा हरा हरा दिख रहा है। तो मम्मी जी काफ़ी आगे चले गए हैं, और अब जब मैं भी जल्दी जल्दी जाती हूँ। तो फाइनली हम उस खेत में पहुँच गए हैं जहाँ पर हमने घास निकालना है। तो घास हमने इस खेत में निकालना है। तो पहले एक बार जल्दी जल्दी घास निकालते हैं। मम्मी जी पहले घास डाल हाँ, पहले घास काट देना, वो बरखा सारा हो जल्दी जल्दी निकाल देना घास। हाँ, तो बरखा भी ऊन रहता है, बरखा मौसम में तो घना घोर सुबह तक तो बरखे चले। तो पहले एक बार घास निकालते हैं जल्दी जल्दी, अब बारिश में आने वाली है। तो हम लोगों ने घास निकाल लिया है, और अब बारिश भी लगने लग गई है। हम भी थोड़ा सा भीग गए हैं। और ये है मम्मी जी की घास की स्फल्टी, और मेरी कन्नी वहाँ पर रखी है। हुए क्या घास में? हाँ, बस हुई चला घोर जना बरखा भी लगा बरखा ले घास हुई। तो अब हम लोग घर चलते हैं। बारिश भी लगने लग गई है, और मेरा फ़ोन भी भीग गया है बारिश में। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर बैठे के हैं। ये घास भी बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि ये बारिश में भीग गए हैं, इसलिए थोड़ा भारी हो रहा है। तो हमने अपनी स्पाल्टी और कनी यहाँ पर रखी हैं, और बहुत चढ़ाई है आने के लिए। वहाँ नीचे से नीचे गए थे हम, और वहाँ से ऊपर आ गए हैं, और अब तो थोड़ा भीग गए हैं। तो अब घर जाके नहाना ही है सीधे। तो थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, और घास की स्पाल्टी हमने अपनी गौशाला में रख ली है। और मैंने सिर्फ अपने हाथ और पैरों की मिट्टी धुली। हाथ पैरों में बहुत सारी मिट्टी लगी थी, क्योंकि पूरा गीला ही गीला हो गया है, और मिट्टी भी गीली हो गई है। तो मैंने हाथ पैरों की मिट्टी धुली, और अभी मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। तो पहले मैं नहा लेती हूँ, पूरी गीली हो रखी हूँ, कपड़े भी गीले हो गए हैं, और बाल भी देखिए कितने गीले हो रखे हैं। तो मैं अपने कमरे में अपने कपड़े निकालने के लिए आ रखी हूँ। तो पहले एक बार नहा लेती हूँ। तो जहाँ हम आज घास के लिए जा रखे थे, वहाँ से ऊपर आने के लिए बहुत चढ़ाई थी। तो बहुत आफत है आज ऊपर आने के लिए। और आजकल घास भी बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि वो बारिश में भीग रहा है, और गीला हो रहा है घास, और बहुत भारी हो रहा है लाने के लिए भी। तो आज बहुत आफत है, बहुत थकान लग गई है। तो अब पहले एक बार नहा लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर दोपहर का खाना बनाना है। दोपहर के 11 बज गए हैं, तो टाइम भी उतना ही हो जाएगा। नहाती हूँ, और उसके बाद थोड़ा ये कपड़े भी धुल लेती हूँ, और उसके बाद खाना बनाना है। तो आज की मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।